हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का क्लास 11 का हम लोग झारखंड बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उसमें आज हम लोग पोएट्री सेक्शन में आज हम लोग इसके बाद वाला पोएम यानी पोएम नंबर 5 फादर टू सन, इसमें आज हम लोग टोटल 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे तो आपका इस 30 का 30 MCQ क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका एग्जाम में फादर टू सन पोएम से क्वेश्चन रहेगा, तो इसी 30 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा। और पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देख लीजिए ताकि आपका ये 30 का 30 क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाए और उसके बाद आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो एकदम फोड़ कर आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जो पोएम है, ये फादर टू सन, और इसके पोएट कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग। ये पोएट का नाम जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि द पोएट ऑफ द फादर टू सन, इसका पोएट का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? एलिजाबेथ जेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर को एकदम रटवा दूंगा। देखिए किस तरह से एकदम याद करवा दूंगा। एलिजाबेथ जेनिंग इज द पोएट ऑफ, एलिजाबेथ जेनिंग किस पोएम का पोएट है? तो फादर टू सन पोएम का पोएट है कौन? एलिजाबेथ जेनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 30 क्वेश्चन है, आप लोग 30 को पूरा देख लीजिए। हु इज द नेरेटर इन द पोएम फादर टू सन? फादर टू सन पोएम में नेरेटर कौन है यानी बताने वाला कौन है यानी बोलने वाला कौन है? ज्यादा इस पोएम में कौन बोल रहा है? तो इस पोएम में बोल रहा है फादर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिस चाइल्ड, ये जो दिस चाइल्ड बोला गया है, इस वर्ड का मतलब क्या? इस वर्ड का मतलब है दिस चाइल्ड किसको बोला गया? दिस चाइल्ड बोला गया अपना बेटा को, दिस चाइल्ड। ठीक है, बाप अपना बेटा को दिस चाइल्ड बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट? ये जो फादर टू सन पोएम है वो किसके बारे में? वो एक पिता और एक बेटे के इसको आप कड़वापन रिलेशनशिप बोल सकते हैं या फिर खट्टापन रिलेशनशिप बोल सकते हैं, यानी फादर और बेटे, पिता और बेटे के रिलेशनशिप के बारे में ये पोएम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज आई इन द पोएम फादर टू सन? यहाँ पर आई कौन है? आई मतलब मैं, तो मैं इस पोएम को जो बोलने वाला, इस पोएम को बोलने वाला कौन है? फादर। तो यहाँ पर आई कौन है? फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड इन फादर? यानी बच्चे को समझने में कौन असमर्थ है इस पोएम में? तो इस पोएम में फादर ये जो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है, वो समझने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स? बहुत सालों से एक ही घर में रह रहा है इन द पोएम फादर टू सन। कौन एक ही घर में बहुत सालों से रह रहा है? फादर और सन बहुत सालों से एक ही घर में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंगर्स इन द पोएम फादर टू सन? कौन अजनबियों की तरह बातें करते हैं इस पोएम फादर टू सन में? पिता और बेटे एक दूसरे को अजनबी की तरह बातें करते हैं, या फिर इस पोएम में अजनबी किसको बताया गया है? फादर और सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोडिगल? प्रोडिगल का मतलब होता है जो पैसा ज़्यादा खर्चे करने वाला आदमी, या फिर जिसको पैसा खर्चा करने में बहुत मज़ा लगता है, बहुत जो पैसा खर्चा करने को पसंद करता है यानी पैसा खर्चा करना चाहता है। तो हु इज द प्रोडिगल इन द पोएम फादर टू सन? तो यहाँ पर सन, सन क्या है? बेटा, वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 11, फादर टेल्स हिज सन दैट दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स येट ही। कह रहा है कि इस पोएम में फादर और सन कई सालों से एक ही घर में साथ ही साथ रह रहे, लेकिन डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, लेकिन वे कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि हाउ ओल्ड इज द सन? बेटे का उम्र कितना हो रहा है? अंदाजा के साथ आपको बोलना है। डिस्क्राइब हिज पेन टू हिम। तो बोल रहा है कि आप इस पोएम में बेटे का लगभग कितना उम्र कल्पना कर सकते हैं आप लोग? तो बेटे का लगभग बिकम एन एडल्ट, कि वो अब हाल ही में वो अब वयस्क बनने वाला है, इसलिए फादर अपना बेटे के प्रति अपना जो भी उसका पेन है, दर्द को प्रकट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, डज फादर नो अबाउट हिज सन लाइक और डिसलाइक? क्या पिता अपने बेटे के पसंद नापसंद को जानता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे कई सालों से, तो फिर उसका पसंद नापसंद को बाप कैसे जानेगा अपना बेटा का। क्वेश्चन नंबर 14, द यूज ऑफ आई इन द लाइन द सीड आई स्पेंड और शोन इट वेयर? बोल रहा है कि मैंने ही इस बीज को बोया है और अब यह कहाँ है?
इन द पोएम फादर टू सन पॉइंट टुवर्ड्स, ये जो आई वर्ड आई है ना, ये किस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है? तो ये फादर का एक्नॉलेजमेंट ऑफ फेलियर, यानी पिता का मतलब विफलता को दिखा रहा है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग हिज कम्युनिकेशन, स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन यानी बाप अपने बेटे पर या फिर बाप और बेटे के बीच का कम्युनिकेशन में पिता अपने आप को असमर्थ पा रहा है, फेलियर पा रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि मैंने ही यहाँ पर आई का मतलब मैंने ही इस बीज को बोया है, अब यह कहाँ है ना, वही यानी बेटे और बाप एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, बहुत दूर है। क्वेश्चन नंबर 15, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स इन द पोएम फादर टू सन, फादर और सन में किसको अजनबी बताया गया? पिता और सन को, दोनों ही को एक दूसरे का अजनबी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्लीट द लाइन देयर इज नो साइन ऑफ, क्या होगा? ये आपका पोएम का लाइन को उठा करके यहाँ पर आधा दिया है, आधा आपको पूरा करना है। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों में समझने का कोई संकेत नहीं, कोई एक दूसरे को नहीं समझ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, फिल इन द ब्लैंक्स सराउंड्स अस, यानी एक चारों तरफ क्या है? तो चारों तरफ साइलेंस यानी चुप्पी है। बाप और बेटे में कभी बात नहीं होता है, जिस कारण दोनों के आसपास क्या है? चुप्पी है। प्रोडिगल मीन्स, प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? वही बोले जिसको पैसा खर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, समवन हु लव्स टू स्पेंड मनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीकर स्पीक ऑफ विच रिलेशनशिप इन द पोएम फादर टू सन, ये जो फादर टू सन ये जो पोएम है उसमें स्पीकर स्पीक ऑफ रिलेशनशिप इन द पोएम यानी किसके रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं? तो फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द सिमिली इन द गिवन ऑप्शन, ये सिमिली जो है ना ये एक इस पार्ट ऑफ ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच या फिर इसको पोएट्री डिवाइस भी बोल सकते हैं। तो देखिए आइडेंटिफाई द सिमिली, सिमिली का मतलब होता है एक ऐसा पोएट्री डिवाइस या फिर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो तुलना करने के लिए यूज होता है, तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर, यानी हम एक दूसरे से बातें करते हैं लेकिन अजनबियों की तरह। तो तुलना किया गया है बाप और बेटे का कम्युनिकेशन को किससे? अजनबी से। तुलनात्मक चीज़ यहाँ पर यूज हुआ है, इसीलिए सिमिली किस लाइन में यूज हुआ है? इस ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि फ्रॉम वेयर डज एंगर अराइज इन द पोएम, कि इस पोएम में जो एंगर यानी गुस्सा है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ये जो गुस्सा है वो सैडनेस यानी एक दूसरे से जो उदासी है वहाँ से। देखिए कोई अगर आप किसी से बहुत दिनों से उदास रहेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में गुस्सापन महसूस मतलब उत्पन्न होगा, दोनों में गुस्सा उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द स्पीकर वांट द सन टू रिटर्न, यानी जो पिता है वो पिता यानी स्पीकर वो अपने बेटे को कहाँ आने के लिए, रिटर्न आने के लिए बोलते हैं? होम, घर आने के लिए बोलते हैं। पिता बोलता है अपने बेटे को तुम घर आ जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हु विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन, यानी फादर टू सन ये जो पोएम है उसमें कौन एक दूसरे को क्षमा करने के लिए रेडी है? तो फादर एंड सन विल फॉरगिव ईच अदर, कि फादर और सन एक दूसरे को क्षमा करने के लिए तैयार है। ठीक है। हु विल फॉरगिव, कौन क्षमा कर देंगे? फादर एंड सन विल फॉरगिव टू ईच अदर। ठीक है, फादर और सन एक दूसरे को क्षमा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीन बाय लाइव या फिर लिव ऑन द सेम ग्लोब, यानी एक ही ग्लोब में रहने का क्या मतलब है? एक ही ग्लोब में यानी एक ही दुनिया में रहने का यही मतलब है इस पोएम में। को एग्जिस्ट विथ सराउंडिंग को एग्जिस्ट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि वे परिवेश और प्यार प्रेम के साथ रहे। परिवेश और प्यार, परिवेश समझदारी अंडरस्टैंडिंग समझदारी और लव के साथ साथ रहे। उसी का मतलब है कि वो लिव यानी रहे एक ही ग्लोब में, यानी वे एक दूसरे को समझे और प्यार करें एक दूसरे से। ठीक है, को एग्जिस्ट, ये हुआ इस लिव ऑन द सेम ग्लोब का मतलब कि को एग्जिस्ट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, वाई शुड वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, सेम ग्लोब में यानी एक ही साथ क्यों रहने के लिए यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है? वाई शुड, क्यों हमें रहना चाहिए? वाई शुड वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, यानी कह रहा है कि हमें एक ही ग्लोब में रहना चाहिए, है ना। तो क्यों रहना चाहिए? इन द पोएम फादर टू सन, दिस रिलेशनशिप इज मेड विद बॉन्ड ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये जो बंधन है, ये जो रिश्ता है वो प्रेम और समझदारी से बनता है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, वाई शुड द प्रोडिगल रिटर्न होम इन द पोएम फादर टू सन, कि वाई शुड, क्यों उस प्रोडिगल यानी उस खर्चीले बेटे को अपना घर वापस आ जाना चाहिए? क्यों?
फादर इज रेडी टू डेवलप न्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पिता अब नए और अच्छे तरीके से समझने के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। वाई साइलेंस सराउंडिंग फादर एंड सन, कि पिता और बेटे की चारों तरफ चुप्पी क्यों है। देखिए इसका आंसर देखिए, बिकॉज दे वांट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, क्योंकि वे एक दूसरे को कन्फ्रंटेशन में, यानी क्या होता है आमने सामने में, यानी वे एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखना चाहते हैं, है ना, अवॉइड करते हैं। बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते हैं। दूसरा बात क्या है, देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन का अभाव है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यही कारणों के चलते उनके बीच में क्या है, चुप्पी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट डज द फादर होप फॉर इन द पोएम फादर टू सन, कि ये जो पोएम है फादर टू सन, इसमें पिता अपने बेटे से क्या आशा करता है। तो वो ये आशा करता है कि डेवलप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलप ऑफ न्यू लव, फॉरगिवनेस, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पिता जो है ना वो एक नए समझदारी अपने अंदर में डेवलप करना चाहते हैं, एक नया लव डेवलप करना चाहते हैं, और जितना भी उनके बीच में कड़वाहट है सब को एक दूसरे के लिए भुला देना चाहते हैं, क्षमा कर देना चाहते हैं, है ना, और अपने बेटा से माफ़ी मांगता है पिता। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यही पिता अपने बेटे से आशा करता है कि तुम वापस घर आ जाओ। इसके लिए वो एक नया समझदारी उत्पन्न डेवलप कर लेगा अपने आप में, वो एक नया प्रेम डेवलप कर लेगा अपने आप में, और वो जितना भी अभी तक वो गुस्सा है उससे, उसके लिए वो क्षमा मांग लेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 29 कि व्हाट इज द मीन बाय लॉन्गिंग इन द पोएम फादर टू सन। लॉन्गिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, लॉन्गिंग का मतलब है डिजायर, कि पिता अपने बेटे से क्या डिजायर यानी आशा करता है। तो वही कि तुम केवल घर आ जाओ वापस, और कुछ नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीफ इन द पोएम फादर टू सन। ग्रीफ का मतलब क्या है, ग्रीफ का मतलब है सैडनेस, दुखी, है ना, उदास, उदासीपन। तो देखिए मैं आपको टोटल 30 का 30 MCQ क्वेश्चन करा दिया हूँ, और केवल आपको यही क्वेश्चन याद करके एग्जाम में जाना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इस पोएम से। फिर धीरे धीरे मैं हर एक पोएम का लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों एकदम OTP की तरह। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।